फोल्डेबल फोन्स का मौसम चल रहा है। दो फोल्डेबल फोन्स मैं टेस्ट कर रहा था पिछले 3-4 हफ्तों से। Z Fold 7 का रिव्यू कल किया मैंने और आज बात आपसे करूंगा Vivo X Fold 5 की। Vivo आप देखो ना, पिछले 2-3 सालों से बहुत बढ़िया फोन्स बना रहे हैं। अब इंडिया में मार्केट शेयर के हिसाब से टॉप पे पहुंच गए। X Fold 5 में भी अच्छे अपग्रेड्स लग रहे हैं। कैमरा तो अपने अलग लेवल पे लेके चले गए। X Fold 5 डायरेक्टली compete करता है Samsung Z Fold 7 से इसको टक्कर देता है। सो चलो देखते हैं कि Vivo का नया फोल्डेबल फोन कैसा है, क्या नया Vivo ने इस बार दिया, मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कैसा रहा। सो X Fold 5 दिखने में X Fold 3 Pro के जैसा ही है, वही डिजाइन है। आप यहाँ पे आपको दिखेगा। बैक पर Vivo का ट्रेडिशनल बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है जो X सीरीज की हाईलाइट है। फ्रॉस्टेड मेटे फिनिश है, प्रीमियम फील है, मस्त लगता है फोन दिखने में। Vivo ने X Fold 5 में डिजाइन को ना बहुत रिफाइन भी किया है। जब फोन लॉन्च हुआ था तब ये फोन सबसे हल्का फोल्डेबल फोन था, 217 ग्राम इसका वेट है। सैमसंग ने फिर उसके बाद Z Fold 7 लॉन्च किया, ये 215 ग्राम है, ऑलमोस्ट सेम वेट है, 2 ग्राम का फर्क है, वो कुछ ज्यादा नहीं है। सो बहुत लाइट वेट है फोन, लगता ही नहीं कि हाथ में ना आपने फोल्ड फोन लिया हुआ है। बार फोन की जितना फील होता है वही हाथ पे फील आती है। जब आपने फोन को फोल्ड किया हुआ है ना, तब इसकी थिकनेस 9.2 mm है और जब अनफोल्ड आप करते हो तो सिर्फ 4.3 mm, यानी फोल्डेड स्टेट में भी एक नॉर्मल बार फोन से बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। iPhone 16 Pro Max आप देख लो, उससे भी हल्का है फोन। इस वजह से डेली कैरी करना बहुत आसान है। पॉकेट में आप इसको डाल लो, कोई मतलब ज्यादा फील नहीं होता। Vivo का कहना है कि इन्होंने ना हाई एंड मटेरियल्स और न्यू बैटरी टेक यूज की है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो लाइटर है फॉर सेम कैपेसिटी। बिल्ड प्रीमियम है, मेटल चेसिस है, यहाँ पे आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम है। यूज करने में लगता है कि सॉलिड है फोन, स्टर्डी बिल्ड है। Vivo ने अपने हिंज टेक को भी इंप्रूव किया है काफी ज्यादा। हिंज टेक की वजह से फोल्ड होने पे क्रीज मिनिमाइज हो गई है और जब आप फोन को क्लोज करते हो ना तो भी गैप किसी तरह का यहाँ पे नहीं दिखता है विजिबल। हिंज सॉलिडिटी टॉप नॉच है, हर एंगल पे आप स्टॉप कर सकते हो उसको। ड्यूरेबिलिटी में भी Vivo कहता है कि इसको आप 6 लाख बार फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, मतलब इतना टेस्ट किया है ब्रांड ने। प्रोटेक्शन में भी Vivo आगे निकल गया। X Fold 5 में IPX8 IPX9 प्लस वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग आपको मिलती है, प्लस IP5X डस्ट रेजिस्टेंट भी है। ये यूनिक कॉम्बो है। IPX8 मतलब पानी में डूब सकता है, मतलब पानी में डूब सकने का मतलब यह है फोन आप पानी में डाल दो खराब नहीं होगा। IPX9 प्लस मतलब गर्म हाई प्रेशर वाटर जेट भी झेल सकता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जेट्स एज पर स्पेक्स। एंड IP5X मींस कुछ हद तक धूल से भी सेफ है फोन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी फोन का बढ़िया है, 217 ग्राम जो है ना वो इवनली स्प्रेड है। सो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में तो ये फोन आपको इंप्रेस करेगा। डिस्प्ले में X Fold 5 में 8 इंच की मेन स्क्रीन है एंड इसकी कवर स्क्रीन जो है वो 6.53 इंच की है। दोनों ही डिस्प्लेस AMOLED हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के साथ आते हैं। इनर डिस्प्ले LTPO AMOLED पैनल है। एस्पेक्ट रेशियो नियर स्क्वायर है और रफली 8:7 का रेशियो है, तो कंटेंट कंजप्शन एंड मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा कैनवस आपको मिलता है। ये पैनल 1 से 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ब्राइटनेस में यहाँ पे आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जो इंडस्ट्री हाई है इस वक्त। सैमसंग Z Fold 7 भी 2600 निट्स तक जाती है उसकी स्क्रीन। प्रैक्टिकली इस फोन की इनर स्क्रीन ब्राइट सनलाइट में क्लियरली विजिबल रहती है। आप कुछ भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कलर्स वाइब्रेंट हैं, HDR 10%, डॉल्बी विजन कंटेंट फुल इंपैक्ट के साथ आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बड़ी स्क्रीन पे तो मूवीज देखने का मजा ही थोड़ा अलग है। जब जो फोल्ड फोन यूज करते हैं वो जानते हैं, एक मिनी टैबलेट आपकी पॉकेट में आ जाता है और आप उसके थ्रू कंटेंट कंज्यूम करते हो। फोल्डेबल है तो बीच में क्रीज भी है, बट Vivo के ड्रॉपलेट हिंज डिजाइन की वजह से ना इनर डिस्प्ले का क्रीज काफी सब्टल है, बहुत सब्टल। सीधा देखोगे तो मुश्किल से दिखेगा, साइड से एंगल से आपको देखना पड़ेगा तो थोड़ा रिफ्लेक्शन में नजर आ सकता है। टच करने पे स्लाइट डेप्थ फील होता है पर बहुत शैलो है, विच इज ग्रेट। ओवरऑल इनर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्री में बेस्ट में से एक है। आउटर डिस्प्ले भी स्टैंड आउट करती है। 6.53 इंच का AMOLED पैनल आपको यहाँ पे मिल रहा है। एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है, मतलब ये आउटर स्क्रीन बिल्कुल एक नॉर्मल बार फोन के जैसी है जो यूज करने में बहुत इजी है। इस पर भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। पीक ब्राइटनेस 5500 निट्स है, सो दैट्स ग्रेट। कवर स्क्रीन बड़ी है तो इस फोन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउटर स्क्रीन पे यूज करने में मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं। बेसिक काम के लिए कॉल्स, मैसेज, ये सब चीज जो होगी ना आउटर स्क्रीन पे आप कर सकते हो। जब लार्जर कैनवस आपको चाहिए तब ये अनफोल्ड कर सकते हो। दैट्स हाउ मतलब फोल्डेबल फोन्स को लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कैमरा की, जो Vivo फोन्स का USP होता है। सो X Fold 5 ने कैमरा डिपार्टमेंट में ना बढ़िया धमाका किया है। ऑफन फोल्डेबल फोन्स में ना कैमरा कॉम्प्रोमाइज होता है, पर यहाँ पर ट्रिपल 50 मेगापिक्सल प्रो ग्रेड कैमरा दिया है Vivo ने। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, Sony IMX921 सेंसर, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है, IMX882 सेंसर है।
और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी वीवो ने दिया है, सैमसंग Gen1 सेंसर है। दिस मींस कैमरा परफॉर्मेंस फ्लैगशिप बार फोन्स की जैसी आपको यहाँ पे मिल रही है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल कैमरा बहुत हाई क्वालिटी फोटोज लेता है, बढ़िया फोटोज आते हैं, डे लाइट में इमेजेस अल्ट्रा शार्प आपको दिखेंगे विद नेचुरल कलर्स, डायनामिक रेंज वाइड है, बहुत बढ़िया है। 50 मेगापिक्सल रॉ कैप्चर भी कर सकते हो आप अगर आपको जरूरत है। कैमरा फोटो को ऑप्टिमाइज करता है थोड़ा डिटेल और कलर के लिए। लो लाइट में X Fold 5 अपनी क्लास में ना से बेस्ट है। आप ये फोटोज देखो किस लेवल के फोटोज है, मतलब कैमरा तो इस वक्त वीवो का ना कोई बीट कर ही नहीं पा रहा है। डिटेल्स, कलर, सब कुछ यहाँ पे सुपर्ब है। DSLR को भी फेल कर रहा है कैमरा, मतलब इमेज को तो वैसे प्रोसेस कर रहा है बट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जो इमेज क्वालिटी आ रही है वो आउटस्टैंडिंग है। अल्ट्रा वाइड कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का दिन में बहुत बढ़िया वाइडर फील्ड शॉट्स लेता है। कलर ट्यूनिंग कंसिस्टेंट है विद मेन लेंस ड्यू टू जायज कैलिब्रेशन। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस वो भी सॉलिड फोटोज ले रहा है। वीवो फोन्स के टेलीफोटो लेंस की पावर तो एक सीरीज में हमने देखी है, यहाँ पर भी वो मैजिक रिपीट होता हुआ दिखता है। 3x ऑप्टिकल आप जा सकते हो, 3x जूम पोर्ट्रेट बहुत क्रिस्प आते हैं, नेचुरल बोके के साथ आपको मिलेंगे। 100x डिजिटल जूम तक ऑप्शन है, रियलिस्टिकली 10x तक बहुत ज्यादा यूजेबल होता है, उसके बाद इतना नहीं होता। यानी गैलेक्सी Z Fold 7 जहां 3x टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल पे दे रहा है, ये 50 MP आपको यहाँ पे मिल रहा है टेलीफोटो, फार बेटर जूम डिटेल यहाँ पे आपको मिल रही है। जायस ऑप्टिक्स एंड कोटिंग सब लेंस पे है तो फ्लेयर्स कंट्रोल्ड है, इमेज कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। सेल्फी में आउटर स्क्रीन पे एक पंच होल 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है, इनर स्क्रीन पे भी 20 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा है। दोनों 20 मेगापिक्सल कैमरा अच्छे सेल्फीज लेते हैं, आप रियर कैमरे का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे फॉर सेल्फीज, कवर स्क्रीन एज प्रीव्यू यूज करके। वीडियो में भी X Fold 5 का ना गेम स्ट्रॉन्ग है, मेन कैमरा 8K 30 FPS सपोर्ट करता है, बाकी लेंसेज अप टू 4K। सो Z Fold 7 से बेहतर लगा मुझे X Fold 5 का कैमरा, X200 Pro के जैसा आउटपुट इससे आपको मिलता है। अगर आप फोल्डेबल लेके भी कैमरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो X Fold 5 के साथ आप जा सकते हो। इट्स काइंड ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज फोल्डेबल कैमरा फोन इन वन। अब बात प्रोसेसर की, सो प्रोसेसर में वीवो गया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ, ये वही प्रोसेसर है जो आपको X Fold 3 Pro में मिलता था। वीवो का कहना है कि भाई उनको X Fold 3 Pro यूजर्स जो फीडबैक मिला ना, उसके बेसिस पे इन्होंने चिपसेट सेम रखा, उसके अलावा दूसरे अपग्रेड्स यहाँ पे दिए। और रैम में 16GB LPDDR5X रैम आपको यहाँ पे मिल रही है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन बेसिकली फास्ट है, चाहे आप एक स्क्रीन यूज कर रहे हो या स्प्लिट स्क्रीन में 3 एप्स यूज कर रहे हो, सब कुछ बटरी स्मूथ चलता है। यहाँ पे OneTouch 15 को ऑप्टिमाइज किया वीवो ने फोल्डेबल के लिए एंड इट वर्क्स सीमलेसली। सॉफ्टवेयर पॉलिश बहुत इंप्रेसिव लगी मुझे, एनिमेशंस फ्लूइड है, UI एलिमेंट्स अडेप्ट होते हैं स्क्रीन साइज के हिसाब से। ऐप आइकॉन्स जो है उनकी रिपोजिशनिंग, मल्टी कॉलम लेआउट्स एक्सेट्रा सब कुछ स्टेबल है। ओवरऑल UI वेरी फीचर रिच है येट स्टेबल है। फोल्ड स्पेसिफिक जेस्चर्स, 3 फिंगर स्वाइप हो गए, स्प्लिट स्क्रीन हो गया, फ्लोटिंग विंडो शॉर्टकट्स हो गया, वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 4 साल के OS अपडेट्स वीवो दे रहा है इस फोन में और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस, सो काफी हद तक सब चीज वीवो ने यहाँ पे कवर की है। थर्मल्स की बात करें तो लार्ज बॉडी का एडवांटेज ये है कि भाई हीट डिसिपेशन एरिया ना बढ़ गया है। सस्टेन परफॉर्मेंस में X Fold 5 एक्सेल करता है। एक्सटेंडेड गेमिंग सेशंस में भी वीवो X Fold 5 सरप्राइजिंगली कूलर रहता है कंपेयर टू अदर कैंडी बार फोन्स। मैंने जितना भी गेम खेले इस पे सब कुछ बढ़िया चले, कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पे नोटिस नहीं हुई। बैटरी में भी वीवो ने कोई कमी छोड़ी नहीं है यार, 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है फोन में, साइज इंप्रेसिव है गिवन कि फोन इतना स्लिम है। क्लियरली सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक यूज हुआ है। 8 इंच स्क्रीन के बाद भी आप एक फुल डे ऑफ हैवी यूजेज इजीली निकाल पाओगे इस बैटरी पे, इस फोन पे। चार्जिंग में भी वीवो ने फुल फ्लैगशिप ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ पे 80 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है X Fold 5 में, जो फोल्डेबल वर्ल्ड में आउट से सबसे फास्ट है। सैमसंग जो है वो 25 वॉट ही दे रहा है आपको यहाँ पे। इससे 40 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगी आपकी 6000 mAh बैटरी, विच इज अमेजिंग। अगर सैमसंग Fold 7 में ना एटलीस्ट 5000 mAh बैटरी होती तो बढ़िया रहता, बट वीवो ने तो थोड़ा आगे लेवल दिखाया, 6000 mAh की बैटरी दी है, सो बिग थम्स अप है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वीवो X Fold 5 के साथ। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि फोन कैसा है। सो फोल्डेबल्स में X Fold 5 एक गेम चेंजर है अकॉर्डिंग टू मी। इतना रिफाइंड डिजाइन प्लस DSLR लेवल कैमरा और इतनी बड़ी बैटरी, इन स्पेक्स का कॉम्बो ना आपको मिलता नहीं है फोल्डेबल्स में। सैमसंग Z Fold 7 इंडस्ट्री लीड करता है वैसे तो, पर वीवो ने उसको हर एस्पेक्ट में चैलेंज किया इस बार। बिगर बैटरी आपको यहाँ पे मिल रही है, इक्वली स्लिम डिजाइन है, सॉलिड टेलीफोटो कैमरा है, ड्यूरेबिलिटी में भी आगे है फोन। सो ये सब एजेस जो है वो वीवो के पास है ऑफ कोर्स, और प्राइस भी यहाँ पे कम है, 25,000 रुपए सस्ता है वैसे भी, और वो भी 16GB 512GB वाला वेरिएंट जो और महंगा है। सो जिसको फोल्डेबल फोन खरीदना है तो उसके पास एक और बहुत कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव है सैमसंग के अलावा।